ठाणे में हर साल की तरह इस साल भी मानस प्रयास संस्था द्वारा गंगूबाई हॉल में रामचरित मानस एवं हनुमान चालीसा के रचयिता गोस्वामी तुलसीदास महाराज की 528वीं जन्मोत्सव हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। विगत 13 वर्षों से मानस प्रयास संस्था द्वारा यह कार्यक्रम अध्यक्ष कमलेश मिश्र की अगुवाई में आयोजित किया जा रहा है, जिसमें महासचिव अरुण शुक्ल, कोषाध्यक्ष सुरेश मिश्र, उपाध्यक्ष अनिल मिश्र, सह सचिव अजय मिश्र एवं सुनील मिश्र का महत्वपूर्ण योगदान इस कार्यक्रम में रहा। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में स्वामी समर्थ रामदास बापू की गरिमामयी उपस्थिति रही। मानस प्रयास संस्था द्वारा समाज में उत्कृष्ट कार्य करने वाले पंच विभूति का सत्कार किया गया, जिसमें दीदी डॉक्टर नम्रता सीताराम देशमुख को विवेकश्री सम्मान से सम्मानित किया गया। वरिष्ठ पत्रकार राजेश विक्रांत को साहित्य रत्न से सम्मानित किया गया। जौनपुर सुजानगंज के ब्लॉक प्रमुख श्री प्रकाश शुक्ल को समाज रत्न से सम्मानित किया गया। ठाणे के प्रसिद्ध प्रगति उन्नति और आकृति हॉस्पिटल के संचालक शैलेश सिंह ठाकुर को सेवा क्षेत्र में सम्मानित किया गया। गिरीश कुमार गोपालन को उद्योगपति सम्मान से सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में भजन सम्राट कमलेश उपाध्याय हरिपुरी ने अपने सुंदर भजनों से गोस्वामी तुलसीदास के जन्मोत्सव संध्या पर भजन प्रस्तुति देकर लोगों को भाव विभोर कर दिया। कार्यक्रम में प्रमुख मार्गदर्शक भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रेम शुक्ला, ब्लॉक प्रमुख उद्योगपति सुरेंद्र शुक्ल, नवी मुंबई भाजपा ठाणे शहर अध्यक्ष संदीप लेले, ठाणे के प्रसिद्ध उद्योगपति पंकज मिश्र, समाज सेवी अरविंद गिरी, पूर्व वरिष्ठ नगर सेवक भरत चौहान, शिवसेना के राष्ट्रीय प्रवक्ता गुलाब दुबे, पंडित दुर्गा प्रसाद पाठक, स्वानंद बाबा आश्रम, समाज सेवी राधेश्याम तिवारी, संजय सिंह, केपी मिश्र, वरिष्ठ समाज सेवी संतोष तिवारी, भवन निर्माता टिटवाला से डीएन मिश्रा, सचिन दुबे, नवी मुंबई से आदि के कार्यक्रम में गरिमामयी उपस्थिति रही। कार्यक्रम में समाज के लोगों ने एकजुट होकर बड़े ही धूमधाम से रामचरित मानस रचयिता हनुमान भक्त गोस्वामी तुलसीदास की 528वीं जयंती मनाई गई। आज हम सभी ऐसे शुभ अवसर पे श्री सुरेंद्र कुमार शुक्ला जी जो ब्लॉक प्रमुख है, आपकी तरफ से स्नेह भरा पुरस्कार। सिया राम जय राम, सिया राम जय राम। आग्रह है हमने पहले गोस्वामी जी के यहाँ देखिए साहित्य में जगत हित होता है और जंगम तीर्थ होता है। आप थोड़ी तालियां बजाइए। भक्ति, समाज सेवा, राजनीति और जीवन जीने की शैली, और मैं तो यहाँ तक कहूंगा कि मुझे ना सही मिला है ऐसे। थैंक यू। जरा इस तरफ, जरा इस तरफ, इधर इधर इधर। आप लोग भैया भैया स्वागत है। इसने जल तो गर्ग गोत्री हम लोग हैं, ऐसा मान्यता है। मैं नहीं मानता, मैं सभी को सवाल मानता हूँ। बड़े भाई गुलाब आप आई हुई बात जिला जवाब वाली बात भाई होती है कि उत्तर भारतीयों में बेटा ये बच्चे जो घूम रहे हैं, एक बहन हमारी है लीना तिवारी जी, हमारे दीदी के साथ में बैठे रहते हैं। हम सब के बीच सभी भाइयों को सुधारक से हमारे शुक्ला जी है, पाठ कर विलास आपको हमारे सदस्य हैं, आप करेंगे स्वागत। तुलसीदास जी की जयंती यह भारत के समग्र राम भक्तों के लिए जो है एक बड़ा उत्सव है।
और गोस्वामी तुलसीदास जी ने राम जी की चेतना को पुनर्जागृत करने का जो पावन कार्य किया, उसी में एक बार फिर से समग्र सनातन धर्मियों को एकीकृत करने का कार्य किया। और आज जो है बाबर ने उस जमाने में जो है बाबरी बनाकर प्रभु रामचंद्र जी के भव्य दिव्य मंदिर का ध्वंस किया था। ये गोस्वामी तुलसीदास जी की ही प्रेरणा का प्रताप है कि आज बाबरी तो समाप्त हो गई, उसको पूछने वाला कोई नहीं है। एशिया में शायद बाबरी ये बनने से रही और वहां पर भव्य दिव्य राम मंदिर का निर्माण हुआ और राम जी की पताका जो है गगनचुंबी हुई है और जो है बाबर अपनी कब्र में भी चैन से नहीं सो सकता। ये स्थिति जो है ये पैदा हुई और आज ही मानस प्रयास मंडल ने इतना जबरदस्त कार्यक्रम आयोजित किया। और कैसा सुखद संयोग है कि आज ही के दिन जिन लोगों ने हिंदू आतंकवाद की एक जो है बीजुका खड़ा करने का प्रयास किया था, उन सबके सारे प्रयास जो है ध्वस्त हो गए और आज ही साध्वी प्रज्ञा कर्नल पुरोहित मालेगांव के बम कांड में निर्दोष मुक्त हो गए। तो यह भी जो है एक संयोग है कि गोस्वामी तुलसीदास जी के जो आराध्य थे प्रभु हनुमान जी, उन्होंने जो है हिंदुत्व को कलंकित करने वालों की लंका में आज आग लगा दी है। तुलसीदास महाराज श्री का हम क्या कोई भी वर्णन नहीं कर सकता। वो तो साक्षात भगवान के ही अवतार थे। अब ये तो ठीक है, अपने अपने स्वभाव होता है आदमी का। आज रामचरितमानस इतना सरल और सहज किए हैं। रामचरितमानस के अलावा देखिए सुंदरकांड पढ़ने से जीवन एकदम सुंदर हो जाता है। 41 दिन तक अगर सुंदरकांड अगर कोई व्यक्ति पढ़ता है तो मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ कि 41 दिन सुंदरकांड पढ़ने से उसका पाप ताप संताप सब दूर होके भगवान के चरणों में शरणागति होता है। और जो चालीसा है गुरुदेव का, चालीसा में एक एक मंत्र महामंत्र है। अगर चालीसा में हर चीज दर्शाया गया है, बाबा ने सब कुछ दर्शा दिया है। इसलिए हम सबसे आग्रह यही करेंगे कि जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके पढ़ें और पढ़ के जीवन में उतारें, क्योंकि जीवन में उतारने की जरूरत है। पढ़ तो सभी रहे हैं लेकिन जीवन उतार नहीं पा रहे। इसलिए रामचरितमानस को घर घर में व्यक्ति हर पढ़ें और उसको जीवन में उतारें, यही सबसे प्रार्थना करेंगे। और ठाकुर जी से प्रार्थना करेंगे, गुरुदेव से प्रार्थना करेंगे कि अपनी भक्ति और सद्बुद्धि से सबका रक्षा करें। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई संदेह नहीं है। श्रद्धेय श्री गोस्वामी तुलसीदास जी का जयंती के शुभ अवसर पे ये मानस प्रयास वालों ने जो आज यह कार्यक्रम रख करके ये सार्थक किया है अपने जीवन को, कि उस समय से लेकर के आज दिन तक ये हिंदू राष्ट्र सनातन था, है और आगे भी रहेगा। गोस्वामी तुलसीदास जी के रचना पर किसी व्यक्ति के न उसके मस्तिष्क में, न उसके जेहन में, न उसके कलम में ताकत है कि उस महापुरुष के कलमों की या उनके रचना के बारे में कुछ कह सके। बस इतना ही कहा जा सकता है कि एक महामानव का जयंती के शुभ अवसर पर इन लोगों ने कार्यक्रम करके एक सनातन धर्म को अलग जगाने का काम किया है। यही एक संदेश यहाँ से लोग लेकर के जा रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। उनकी एक रचना बहुत प्रसिद्ध हो चुकी है। आज हनुमान चालीसा सभी के मुख पर, क्या कहें? क्या बात है। आज हनुमान चालीसा की जब बात आती है तो आप और शिव कुमार मिश्र जी इस बात के साक्षी हैं कि हनुमान चालीसा और हनुमान जी के प्रति मेरे मन में क्या समर्पण भाव है। इस लोक से उस पर लोक तक, यानी महाराष्ट्र से लेकर उत्तर प्रदेश तक, हम उस हनुमान जी के प्रति मैं उस भावना को वहां पे एक प्रस्तुत के रूप में रख दिया कि हनुमान चालीसा पढ़ने में जीवन का उद्धार है, बाकी दूसरा कोई विकल्प व्यवस्था नहीं। ये तो मानस प्रयास जो संस्था है, इसके सभी कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ और बधाई धन्यवाद देता हूँ। कारण सिर्फ इसलिए कि हर साल विगत कई सालों से, मेरे ख्याल से 14 साल शायद हो रहे होंगे, 13-14 साल हो रहे हैं, और इतने सालों से लगातार इस तरीके से एक तो सनातन धर्म की जागृति ही है, उसके साथ ही इन शॉर्ट यही है कि श्री राम भगवान को सभी जानते हैं, लेकिन साथ ही उनके उस
छोटे से एक प्रयास से, आप लोगों के से लगने में छोटा सा प्रयास है, लेकिन हमारी नजर में इतने बड़े प्रयास से सबको तो श्री राम हम लोग के चरित्र में हम लोग को उसको अमल में लाएं। इसी के साथ ही मैं पूरे आप सभी लोगों को ढेर सारे साधुवाद के साथ बधाई, धन्यवाद। द्वारा ये पहला कार्यक्रम नहीं है, इसके पहले भी लगभग 13 वर्षों से चल रहा है। और ये जो अलग जगा रहे हैं, 500 साल पहले तुलसीदास जी यहाँ इस धरती पे आए। उन्होंने जो लिखा, जो गाया, जो कहा, समाज के लिए एक आचार संहिता है। दुनिया में इससे बड़ा कोई कानून नहीं है। अगर मानव जात तुलसी जी द्वारा जो लिखा है उसको पढ़ करके आगे बढ़े तो इससे अच्छा कोई संविधान नहीं है। इसमें सारी वो बातें हैं कि जो जीवन को धन्य बनाती हैं, जीवन को अग्रसर करती हैं और जीवन को प्रेरणा देती हैं। इन लोगों को बहुत बहुत मैं साथ देता हूँ। अध्यक्ष कमलेश जी हैं, महामंत्री अरुण जी हैं, और अनिल मिश्रा जी हैं, और अजय मिश्रा जी हैं। सबको मैं साधुवाद देता हूँ। और इसी तरह से ये धार्मिक कारवां चलता रहे, जन जागरण का कारवां चलता रहे और लोग सुने, गाएं और अनुसरण करें। तुलसीदास जयंती उत्सव पर आज यहाँ पर एक सत्संग का कार्यक्रम आयोजित किया गया है मानस प्रयास सेवा संस्था के द्वारा, और बहुत अच्छे धार्मिक कार्यक्रम और धार्मिक संगीत का, गानों का कार्यक्रम रखा गया। और यहाँ पर विशेष करके आषाढ़ी के समय अपने का भी गाना गाया गया, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। क्या कहेंगे, आज तुलसीदास जन्मोत्सव है और आप भी सहभागी हुए, क्या कहेंगे? आज मानस प्रयास संस्था के माध्यम से हमारे कमलेश भाई, अरुण शुक्ला, अनिल मिश्रा, इनके सभी टीम के माध्यम से और ये कार्यक्रम गोसावी तुलसीदास जयंती उत्सव मनाते टाइम बहुत अच्छा लगा कि इतना बड़ा भव्य, इतना भजन और गुरुजी का दर्शन हो गया साक्षात, और यहाँ महाप्रसाद भंडारा हो रहा है। मेरे को अच्छा लगा कि हर साल ये कार्यक्रम हो रहा है। और हमारी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हमारे संजय जी केरकर, निरंजन डावकर साहब, संदीप लेने जी, इनके माध्यम से हम बधाई देते हैं। और ऐसे ही कार्यक्रम आप लोग, हम आपके साथ में जुड़े हुए हैं और अच्छा बढ़िया करेंगे। आगे जाके हम तन मन धन आपके साथ में, कभी भी हमको बुलाए, हम उनको जयंती के सबको मानस प्रयास सभी सेवा संस्था के माध्यम से सभी भाइयों बहनों को गोसावी तुलसीदास जयंती की शुभेच्छा देता हूँ। भगवान तुलसीदास जी का जो कार्यक्रम रखा है, इसमें मुझे आने का परम सौभाग्य मिला और मुझे बताते हुए खुशी हो रही कि मैं इस कार्यक्रम में एक बार मुझे भी पारितोषिक दिया गया था। इसके लिए मैं कमलेश मिश्र जी, आपका भैया, आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। और आप इसी तरह सामाजिक उपक्रम चलाते रहिए, जिसमें पूरे समाज में जो अच्छा कार्य करते हैं उनको पुरस्कृत किया जाता है। और विशेष अतिथि के रूप में पूरे मुंबई शहर से सभी लोग इस कार्यक्रम में अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हुए इस सफल कार्यक्रम के लिए मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। ये हमारा 13वां साल है। संस्था हमारा मानस प्रयास सेवा संस्था का स्थापना 2013 में हम लोगों ने किया था और निरंतर हम लोग कार्य तुलसीदास जयंती मनाया जा रहा है और भी बहुत सारे कार्य इसमें संस्था में होते हैं। और इस साल हम जो पंचतत्व त्योहार देते हैं, हर साल दिया जाता है, उन सारे लोगों को दिया गया। बहुत सारे हमारे नगर उपनगर के बहुत सारे लोग मेहमान हमारे आए और सभी का मैं स्वागत करता हूँ और उनका अभिनंदन करता हूँ। सेवा संस्था द्वारा आयोजित गोस्वामी तुलसीदास की जयंती विगत 13 वर्षों से मनाई जा रही है और आए हुए सभी भाइयों का अभिनंदन और वंदन करता हूँ। जय श्री राम। मानस प्रयास का जो ये प्रयास नहीं कहूंगी, जो ये कर्म कर रहे हैं समाज के लिए, सनातन धर्म को आगे बढ़ाने के लिए, सनातनी तत्व को आगे बढ़ाने के लिए, ये बहुत ही वाखनीय यानी बहुत ही प्रशंसनीय है। और आज जो विज्ञान पहुंचा है इस अध्यात्म को लेके, उस विज्ञान और अध्यात्म की जोड़ के लिए इनका जो भी कार्य हो रहा है ये बहुत सराहनीय है। और इसी तरह अगर ये संस्था हमेशा ऐसे कार्य करती रहे तो इसमें नमो नमः और नमानंदी माई का जो सहभाग होगा ये बहुत ही ज्यादा होगा, क्योंकि हम चाहते हैं कि आज क्वांटम साइंस
जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आज हर घर में पहुंचा है, वैसे ही क्वांटम साइंस पहले अध्यात्म के स्वरूप में था, आज शास्त्र के स्वरूप में है, जो हर घर में पहुंचे। और मानस प्रयास उसका एक अंग जरूर होगा और हम मिलके इस हर चीज को हर घर में पहुंचाने के लिए जरूर कार्यरत हैं।